तो मुंबई से तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से आज गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। विसर्जन गणपति बप्पा का होना है और उसके लिए किस तरीके से उत्साह लोगों के अंदर देखा जा रहा है। हर कोई आज नम आंखों से बाबा को विदाई दे रहा है। जो भक्त है वो सड़कों पर उमड़ पड़े हैं और मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हमें मौके से दिखा रहे हैं। वैभव हमारे साथ मौजूद हैं, जो लाल बागचा राजा के साथ मौजूद है, उनके रथ के साथ मौजूद है और दर्शन इस वक्त हमें करा रहे हैं लाल बाग के राजा के। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है गिरगांव चौपाटी से। वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि यहीं पर विसर्जन होना है बप्पा का, तो वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं वो हमें दिखा रहे हैं। अभिषेक, आपके पास से मैं लौटूंगी। आपके आसपास भी मुझे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, जरा बातचीत कीजिए लोगों से, जानिए उनसे कि बप्पा के विसर्जन में वो मौजूद है, बप्पा को विदाई देने के लिए वो पहुंचे हैं वहां पर, तो क्या वो फील कर रहे हैं, कितना उत्साह उनके मन में है और क्या मांग रहे हैं इस बार बप्पा से? अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर भक्त गण भी हमें नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? अंधेरी। लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए? सच में कल रात से वेट कर रहे हैं हम। कल रात से आप यहाँ पे ही हो? हाँ जी। अच्छा, किस तरह से आप देखते हो, क्यों आपकी भक्ति ये लाल बाग के राजा के लिए है, क्या क्या वैशिष्ट है? एक्चुअली वो मन्नत के राजा है, तो फिर मैं वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो हम नहीं जा पाए, तो इसलिए हम रात से वेट करें ताकि उनका हम देख सके, विसर्जन देख सके। एक दर्शन मिल जाए काफ़ी है। आप भी लाल बाग के लिए राजा के लिए? हाँ जी, लाल बाग के राजा के लिए। अच्छा, कब से? के लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ तो बहुत भीड़ रहता है। हाँ। और आम आदमी के लिए तो 4-5 घंटा लग जाता है लाइन में जाने के लिए। इधर शांति से दर्शन होता है करके हर साल, सालों से मैं इधर रहता हूँ। हाँ, आपके साथ है? आप भी उसी के लिए आए? लाल बाग के राजा के लिए। लाल बाग के राजा, यस। क्या, क्यों आपको आकर्षण लगता है लाल बाग का राजा? क्या क्या लगता है? हमारी सब मुरादें पूरी करते हैं। अच्छा। ऑल माई विशेस गेट फुलफिल्ड। लाल बाग का राजा। तो आप पंडाल में गई थी दर्शन के लिए? मैं हर साल पंडाल में जाती थी, लेकिन ये साल आई एम नॉट वेल, सो यहाँ पे आई। तो फिलहाल देख सकते हैं कि हाँ, बोलिए। इंटरव्यू कभी आएगा टीवी पे? चालू है। अगर फिलहाल अगर नज़र देखा जाए तो हमें एक मूर्ति दिखाई दे रही है कि जो पूरा शोभा यात्रा है ये फिलहाल यहाँ से जाते हुए नज़र आ रही है। अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ पर बढ़ाया दिया गया है, क्योंकि थोड़ी देर में लाल बाग का राजा जो है वो हमें फिलहाल यहाँ पर आते हुए नज़र आएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो ओवरऑल शोभा यात्रा में जो सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के जो मूर्ति है वो भी हमें फिलहाल अंदर जाते हुए नज़र आ रही है। विसर्जन के लिए बाप्पा जो है वो अंदर जाते हुए नज़र आएंगे। तो अंदर का अगर माहौल देखा जाए तो यहाँ से अंदर में जो समंदर है, समंदर के पास ही अगर आगे में यहाँ पर लाल बाग के राजा का विसर्जन जो है तो हमें यहाँ पर होते हुए नजर आएगा। पर उसके पहले यहाँ पर जो भक्तगण है वो लाल बाग के राजा के एक झलक के लिए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, और वो थकान लोगों के अंदर नजर नहीं आ रही है, चेहरे पर नजर नहीं आ रही है, जैसे कि आपने बात की और वो बता रहे हैं कि कल रात से ही वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रथ के साथ नहीं चल सकते हैं क्योंकि भारी भीड़ है वहां पर, और यहाँ से वो अपने बप्पा के दर्शन कर सके, अंतिम दर्शन कर सके, अच्छे से दर्शन कर सके, इसलिए यहाँ पर खड़े होकर इंतजार वो कर रहे हैं। चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, जिस ठाट बाट के साथ बप्पा को लाए थे, लाल बाग के राजा को लाए थे, या फिर और बप्पा को हम बात करें अपने घर पर विराजमान किया था लोगों ने, आज वो गणेश उत्सव का समापन होने जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की आंखें नम भी है, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि भाई अगले बरस तो जल्दी आना, यानी कि अगले साल आप और जल्दी आना और हम पर कृपा करना। और वही खुशी आज हर एक मुंबई करके चेहरे पर नजर आ रही है, वही उत्साह लोगों के मन में नजर आ रहा है, और इसलिए घंटों इंतजार करने के बाद लोग थके नहीं अभी तक। इतना ही नहीं कि जब से ये यात्रा शुरू हुई है, विदाई का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तब से मुंबईकर है वो अपने राजा की साथ यहाँ पे गिरगांव चौपाटी तक आए हैं। हमारे साथ कुछ गणेश भक्त हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। दादा, आप तो मुझे बताइए, आप कहाँ से आए हो और कब से चल रहे हो यहाँ पे? मैं भाईकला से आया हूँ और मैं यहाँ पर रात के करीब 9 बजे से चल रहा हूँ और अभी तक मैं यहाँ पर हूँ और मुझे दर्शन चाहिए बस विसर्जन के टाइम पे।
महिला भक्तगण भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। ताई, आपका पहले तो नाम बताइए और आप कब से चल रहे हैं इस यात्रा? जी, मेरा नाम प्रेरणा संतोष मेडेकर है और मैं सुबह से आ रही थी। हम लोग जब गणपति बाहर निकलता है तब से हम लोग रहते हैं और दोपहर में जाके घर पे आराम करके फिर शाम को फिर से हम लोग ज्वाइंट होते हैं। तो अभी गणपति विसर्जन होने के तक हम लोग उनके साथ ही रहेंगे। क्या खूबी है कि जो आप पूरा कल सुबह से लेके आप सुबह तक यहाँ पे डटे हुए हैं? मेरी मानना, हम लोग का अनुभव है कि गणपति बप्पा हमारे जो हम लोग नवस करते हैं या कोई मांगते हैं, मन्नत मांगते तो हम लोग की पूरी हो रही है। मन्नत पूरी हुई है? जी जी, हर साल होती है। खुशी है। रात भर सोए नहीं है? रात भर सोए नहीं है, चल रहे हैं क्योंकि मन्नत पूरी हुई है। दीदी, आपका नाम बताइए, आपकी भी कोई मन्नत पूरी हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरा नाम श्रुतिका है। मन्नत कुछ नहीं, बट मेरा बहुत विश्वास है गणपति पे, तो इसलिए मैं मेरे विश्वास के लिए बहुत चलती हूँ। कब से चल रही हो? मैं सुबह से। सुबह से? हाँ। नींद नहीं आ रही? नींद कुछ नहीं आती 10 दिन में। अच्छा। और भी आपके सहेली है यहाँ पे, आप आइए यहाँ पे। आप कब से चल रही हो? सुबह से। देखिए, सुबह से चल रहे हैं लेकिन थके नहीं है, क्योंकि इनका विश्वास है गणपति बप्पा है वो हमारी एक मन्नत पूरी करता है। इनका रूप देखा जाए तो एक भक्तिमय रूप है, तेजोमय रूप है, श्रद्धालु है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में आए हैं। और इनका कहना है कि गणपति बप्पा का साल में एक बार आना होता है और ऐसे में उनको विदाई करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे गणेश भक्त हैं। गिरगांव चौपाटी की तरफ जा रहे हैं। गिरगांव चौपाटी में इससे डबल टिबल भीड़ और दिखने मिलेगी। तो ये है लालबाग की राजा की शान है। राजा के लालबाग का ये बोलते हैं ना, एक जब भी राजा रास्ते पे चलता है तो उसका रुबाब किस प्रकार से रहता है, तो ये लालबाग के राजा का रुबाब है। ये लालबाग के राजा का यहाँ पे ठाट हमको दिखाई दे रहा है। देखो चारों बाजू यहाँ पे भीड़ दिख रही है, चारों बाजू से भीड़ दिख रही है, चारों बाजू से भीड़ दिख रही है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं को मुश्किल हो रहा है कि गणपति बप्पा को अंदर लेके जाना है तो भीड़ कम करनी होगी ताकि ये जो है रथ है वो चौपाटी पे जा सके। अभी देखिए चौपाटी में तो रेती रहेगी, रेत रहेगी, तो रेत के अंदर ये ट्रॉली लेके जाना ये भी बहुत मुश्किल काम रहता है। उसके बाद पानी में, समंदर में जाने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी नौका है वो भी तैयार रहेगी। हाइड्रोलिक स्टाइल से इनका जो हमेशा का विसर्जन होता है वो भी विसर्जन के लिए देखा जाए तो देखने जैसा होता है। लोग ये दर्शन आखिरी मोमेंट तक दर्शन देखने के लिए यहाँ पे गणेश भक्त है वो तरसते। देखिए ये बाजू देखिए, छत पे चढ़े हुए हैं। सुबह से ये गणेश भक्त है। देखिए सुबह से ये तस्वीर मुंबई की यही दिखाती है कि गणेश उत्सव मुंबई में कितने बड़े पैमाने में सेलिब्रेशन होता है। इसमें ना कोई जात रहती है, ना कोई पात रहती है, ना कोई धर्म रहता है, ना कोई पंथ रहता है। यहाँ पे सभी धर्म के, सभी जाति के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। सभी भाषिक हैं वो अपने लालबाग के राजा को विदाई करने के लिए गिरगांव चौपाटी तक पहुँच रहे हैं। ये पूरी तस्वीरें देखिए, हर एक कोई अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया है और अपने आखिरी तक अपने लालबाग के राजा की एक तस्वीर, इस साल की एक तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश कर रहा है। तो ये खासियत है मुंबई में लालबाग के राजा की। देखिए अभी ये लालबाग का राजा कल सुबह 11 बजे निकला है, यानी आप काउंटडाउन कीजिए कि कितने घंटे हुए। 12, 13, 14, 15, 16 घंटों से भी ज़्यादा समय हो चुका है और अभी भी और आगे जाके इसको और समय लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे गणेश भक्त हैं वो ऑलरेडी गिरगांव चौपाटी पे पहुंचे हुए हैं और इनको बाजू में करना, फिर रथ को अंदर लाना, फिर समंदर में जाना। समंदर में जाने के बाद जो नौका रहती है, जो यहाँ के कोली बांधव है, वो उनका एक सम्मान रहता है। वो पहले यहाँ पे अपनी जो 20-22 बोट्स रहती है वो अंदर लेके जाते हैं और गणपति बप्पा यानी लालबाग के राजा को ये सलामी रहती है, सल्यूट रहता है इन कोली भाइयों की तरफ से। देखो ये यहाँ पे लालबाग के राजा जब निकलते हैं तो हर एक जाति के लोग हैं वो यहाँ पे अपने लालबाग के राजा का सम्मान करते हैं। देखिए नागपाड़ा में मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पे लालबाग के राजा की आरती की है और ये आज नहीं की है, ये कई सालों से होती आ रही है। लालबाग की खासियत यही है कि लालबाग की हर एक गली में, लालबाग के हर एक चौक में इतने बड़े बड़े गणपति बप्पा दिखने मिलते हैं। गणेश गली का मुंबई का राजा जो 22 फुट ऊंचा रहता है, जो सबसे पहले मुंबई में विसर्जन के लिए निकलता है,
उसके बाद मुंबई के सारे गणपति बप्पा है वो विसर्जन के लिए निकलते हैं। देखिए भीड़ और बढ़ती जा रही है। लालबाग, परळ, काला चौकी, वर्ली, नायगांव, दादर ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मराठी संस्कृति का जतन आज भी वहाँ पे हो रहा है और यही दिखाई दे रहा है कि जो जतन है वो काफ़ी सारी भारी संख्या में यहाँ के मुंबईकर है वो कर रहे हैं। जहाँ पे पहले मिल्स वर्कर रहते थे, मिल से पहचानी जाती थी जो लालबाग परल की नगरी, वहाँ पे जो सर्वसामान्य मराठी आदमी रहता था वो आज उतने ही बड़े पैमाने में अपने लाडले बाप्पा का स्वागत और विसर्जन उतनी ही धूमधाम से कर रहा है। ये संस्कृति टिकाने का काम है जो लालबाग के राजा के ये विदाई के समय में हमको दिखाई दे रहा है। देखिए इतने बड़े पैमाने में भीड़ होना, इतनी भीड़ को काबू में रखना, इतनी भीड़ को आगे लेके जाना, समंदर तक लेके जाना, इसके लिए मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, मुंबई के बीएमसी के कर्मचारी हो या फिर फायर ब्रिगेड के जवान हो या नौदल सेना हो, सभी लोग इस गणपति बप्पा को विदाई के समय में काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद रहते हैं। विदाई के समय में अपनी ड्यूटी है, अपना कर्तव्य है, वो इनके बप्पा के चरण में अर्पण करते हैं। तो ये खासियत है गणपति बप्पा की, लालबाग के राजा की, जिसको अपने हर एक अपना आदमी है, गणेश भक्त है, वो विदाई के समय मौजूद रहता है। बिल्कुल वैभव, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं पुलिस प्रशासन ने वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन पुलिस को इतना जतन वहां पर नहीं करना पड़ रहा है लोगों को संभालने में, क्योंकि लोगों का उत्साह, लोगों की खुशी और कितने इत्मीनान से जो वहां के लोग हैं बप्पा का इंतजार कर रहे हैं, उनकी झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो यही खूबसूरती लोगों की देखने को मिल रही है कि भाई इतनी भीड़ में भी घंटों वो खड़े हैं, रात से वो खड़े हैं, लेकिन इत्मीनान से, शांति से वहां पर खड़े होकर बप्पा का इंतजार कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी वहां पर नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, तो यही तो खासियत है ना मुंबईकरों की। पर लेकिन एक है कि कोई भी अनुचित प्रकार यहाँ पे ना घटे, इसके लिए है ये पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे रखा जाता है। देखो मोबाइल चोरी की यहाँ पे संख्या ज़्यादा हो सकती है, चेन स्नैचिंग हो सकती है, तो इसीलिए अलर्ट है वो पुलिस की तरफ से दिया जाता है कि लालबाग का राजा इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ भाड़ होती है तो कोई भी दुर्घटना ना घटे, इसके लिए ये पुलिस यंत्रणा है वो यहाँ पे तैनात की गई है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब ये लालबाग के राजा की रैली निकलती है, विदाई का समय होता है, नम आँखों से ये गणेश भक्त है वो राजा को विदाई देते हैं, उस समय में आपको दिखाई देंगे कि चारों ओर सीसीटीवी की तरफ से ये फुटेज है, ये पुलिस की मेन कंट्रोल से भी ऑपरेट किए जाते हैं। यानी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो मुंबई के मेन पुलिस हेडक्वार्टर में इसकी पहली इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर वहाँ के पुलिस यंत्रणा यहाँ पे आके यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी पूरी जांच करेगी। तो मुंबई पुलिस की तरफ से भी यहाँ पे अपना एक कर्तव्य है, गणेश भक्तों के लिए ही किया जाता है। गणेश भक्त यहाँ पे भारी संख्या में आते हैं, गणेश भक्तों को कुछ तकलीफ ना हो इसीलिए मुंबई पुलिस हो, बीएमसी के जवान हो, फायर ब्रिगेड के जवान हो, वो यहाँ पे तैनात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि गिरगांव चौपाटी में कितनी संख्या में पुलिस वहाँ पे बंदोबस्त तगड़ा किया हुआ है, और ये आज से नहीं है, 2 दिन से ये चल रहा है। देखो गणेश भक्त अगर इतने बड़े पैमाने में गिरगांव चौपाटी में आते हैं तो उसकी पहली ट्रायल है मुंबई पुलिस की तरफ से ली जाती है। यहाँ पे मुंबई के स्पेशल सीपी हो विवेक फंसलकर, स्पेशल सीपी देवेन भारती हो, ये सब पूरा जायजा लेते हैं 2 दिन से। कल खुद यहाँ पे मुंबई पुलिस के सीपी थे, वो ऑन फील्ड थे, काम करते वक्त दिखाई दे। एलेंडो थे, वो लालबाग के चरण में नतमस्तक हुए, उन्होंने भी व्यवस्था का जायजा लिया ताकि गणेश भक्त है वो उनको कुछ तकलीफ ना हो जाए। इसकी वजह से आइए हम और कुछ गणेश भक्तों से बातचीत करेंगे, उनसे जाएंगे उनका उत्साह क्या है, उनके मन में क्या भावना है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कब से आप रैली में चल रहे हो और क्यों? कल सुबह 10 बजे से हम लोग रैली में चल रहे हैं। पिछले मैं तो 25 साल से ये रैली में सहभाग ले रहा हूँ और ये लालबाग के राजा का विसर्जन सोहळा अत्यंत अलग ही विसर्जन रहता है राजा लालबाग के राजा का। क्यों इतने सालों से आप क्यों कर रहे हो, क्या है ये लालबाग के राजा के ऊपर हम लोग की अत्यंत श्रद्धा है। नवस को पाने वाला मन्नत को ये लालबाग के राजा हर लोगों की जो भी मन्नत रहती है पूरी हो जाती है।
इसके आपकी लिए कुछ मन्नत थी वो पूरी हुई है क्या? मेरी बहुत सारे मन्नतें पूरी हो गई है, मैं अभी माइक पे नहीं बोल सकता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए हो और आपकी क्या मन्नत थी? आपकी भी कुछ मन्नत थी, इसके लिए आप आए हो? मेरा नाम गौरव मोरे है, मैं उल्लासनगर से आया हूँ। क्या बात कर रहे हो, उल्लासनगर से? जी, बहुत सुबह सुबह ये उत्साह देखिए, उल्लासनगर जो मुंबई से सटे ठाणे जिले के भी आगे है। जी, मैं वो 5 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। बहुत मुझे मेरी सब जो मन्नत हर साल मांगता हूँ सब पूरी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये है उल्लासनगर से आए हुए हैं दादा। आप तो लालबाग के राजा की टोपी पहन के चल रहे हैं। हाँ जी सर। क्यों चल रहे हो और कब से चल रहे हो? कल जैसे गणपति बाहर आए थे तब उनके साथ ही हम यानी कल 11 बजे से आप हो? 11 बजे से नॉन स्टॉप चल रहे हो? नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। तो इतना उत्साह कहाँ से आता है आपको? बस राजा का आशीर्वाद है, उनकी भक्ति है, श्रद्धा है। आपका चेहरा देख के लगता नहीं कि आप कल रात से चल रहे हैं, आप हंसी हंसी में बात कर रहे हैं। सही सही है, क्योंकि उनकी वजह सब कुछ है, उनका ही देन है सब कुछ, हंसी सब कुछ। तो ये है गणेश भक्तों की मन्नत पूरी होने की मांग है। कोई कोई बोल रहा है लालबाग के राजा का आशीर्वाद है और कोई बोल रहा है कि मैं उल्लासनगर से आया हूँ। तो ये श्रद्धालुओं की भाषा है जिनकी वजह से ये भीड़ और बढ़ती जाती है। और यही खूबसूरती है कि जो गणेश भक्तों की वजह से ये लालबाग के राजा को जो लोग पसंद करते हैं उनकी संख्या चाहने वालों की भी ज़्यादा होती रहती है। देखिए यहाँ पे पूरी तरफ से हर एक पार्टी की, हर एक कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कल रात से यहाँ पे है। क्योंकि गिरगांव चौपाटी लगभग हम पहुँच रहे हैं, कुछ ही समय में हम गिरगांव चौपाटी पहुँच जाएंगे और उस वक्त लालबाग के राजा के श्रद्धालुओं की संख्या है वो और भी और बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये ऊपर देखिए, ये ऊपर देखिए, ये गणेश भक्त है जो अपने राजा की एक झलक पाने के लिए कहाँ खड़े हैं। इसकी वजह से हमको पता चलता है कि लालबाग के राजा के श्रद्धालु है वो कहाँ है। बिल्कुल यही उत्साह है, वैभव और यही खुशी है। हालांकि देखिए लोग दुखी जरूर हैं क्योंकि बप्पा को विदा वो कर रहे हैं, विसर्जन उनका है, लेकिन खुशी इस बात की है और यही मांग रहे हैं कि अगले बरस वो जल्दी आएंगे और उसी खुशी के साथ उनका आगमन एक बार फिर से जो लोग हैं वो करेंगे। बहुत धन्यवाद वैभव, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका।